संस्कृत में 2 पाठ आएंगे, जिसमें पहला पाठ है सुभाषितानि। प्रथमः पाठः सुभाषितानि। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमंत्रं सुभाषितं मूढ़ः पाषाणखंडेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथिव्यां मीन्स होता है पृथ्वी पर, त्रीणि मीन्स होता है 3, रत्नानि मीन्स होता है रत्न, जल मंत्रम जल और अन्न, सुभाषितम मतलब होता है मीठे वचन या सुंदर वचन, मूढ़ मीन्स होता है मूर्ख लोग, पाषाण खंडेश, पाषाण मीन्स होता है पत्थर, खंडेश मीन्स होता है टुकड़ों में, रत्न संज्ञा विधीयते, विधीयते में समझा जाता है या जाना जाता है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ है पाषाण खंडेश, जो मूर्ख लोग होते हैं वे पत्थर के टुकड़ों जैसे हीरा मोती आदि को ही रत्न की संज्ञा देते हैं या रत्न की संज्ञा को जानते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जल मंत्रम सुभाषितम मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पे 3 रत्न हैं, जल अन्न और मीठे वचन। कुछ मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न की संज्ञा देते हैं। सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुष्य सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम। धारते मीन्स होता है धारण किया जाता है, तपते मीन्स जलता है, वाति मीन्स बहता है, वायुष्य वायु और वायु प्लस चा से मिलकर के वायुष्य बना है, वायु प्लस चा वायु चा मीन्स होता है और, सर्व सत्य प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठम मीन्स स्थित, प्रतिष्ठितम मतलब होता है स्थित है। पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की जाती है, पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की जाती है। सूर्य रवि मीन्स होता है सूर्य सत्य के द्वारा ही तपता है। सत्येन वाति वायुष्य, वायु भी सत्य के द्वारा बहती है। सर्व सत्य प्रतिष्ठितम, सारा संसार सत्य में ही स्थित है, प्रतिष्ठितम में स्थित है। सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायु सर्व सत्य प्रतिष्ठितम। पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की जाती है, सूर्य सत्य के द्वारा ही तपता है और वायु भी सत्य के द्वारा बहती है और सब यानी सारा संसार सत्य में ही स्थित है। दाने तपसि शौर्ये चा विज्ञाने विनये नये विस्मयो ना ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने मीन्स होता है दान, तपस मीन्स होता है तपस्या में, शौर्य बस शूरता, चा मीन्स होता है भी, विज्ञाने विनय नये, विज्ञान मीन्स विज्ञान, विनय मीन्स होता है विनय, नय मीन्स होता है नीति, विस्मय मतलब आश्चर्य, ना ही कर्तव्य, बहुरत्ना वसुंधरा मतलब बहु में तो अनेक प्रकार के रत्न, वसुंधरा में होता है पृथ्वी। दाने तपस शौर्य, दान तप शौर्य और विज्ञाने विनय नये, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नये, दान तप शूरता विज्ञान विनय तथा नीति, विस्मयो ना ही कर्तव्यो, इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए क्योंकि धरती में कर्तव्य से अनेक रत्न और कर्तव्यों से भरी हुई है, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों और कर्तव्यों से भरी हुई है। दान तप शूरता विज्ञान विनय तथा नीति के विषय में आश्चर्य नहीं करना चाहिए क्योंकि पृथ्वी अनेक प्रकार के रत्नों और कर्तव्यों से भरी हुई है। शब्दिरेव सहसीत शब्दि कुर्वीत संगीतम शब्दि विर्वादम मैत्री चा नाशाब्दि किंचिदाचरेत। शब्दिरेव, शब्दी मीन्स होता है सज्जन, शब्दिरेव सहसीत, सह मीन्स होता है साथ, आशीत मीन्स आसन, शब्दि कुर्वीत संगीतम, संगीतम मीन्स होता है साथ, शब्दि विर्वादम सज्जनों के द्वारा विवाद, ये 2 प्रकार से जुड़ा हुआ है, इसमें शब्दि प्लस विवादम, शब्दि प्लस विवादम,
शब्दी प्लस विवादम। नासाब्दी, नासाब्दी मीन्स होता है असज्जन लोग या बुरे लोग। किंचादाचरेत, ये भी दो चीज़ों से मिल करके बना है। किंचित, किंचित प्लस आचरेत, आचरेत। किंचित मीन्स होता है कुछ, आचरेत मीन्स होता है आचरण, आचरण करना चाहिए। शब्दिरेव सहसीत, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। शब्द कुर्वीत संगीतम, सज्जन व्यक्तियों के साथ ही संगति करनी चाहिए। शब्द विवादम मैत्रिचा, सज्जन के साथ ही विवाद और दोस्ती करनी चाहिए। नासाब्दी किंचिदाचरेत, जो असज्जन पुरुष हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। सज्जन व्यक्ति के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जन व्यक्ति के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जन व्यक्ति के साथ ही विवाद और साथ मैत्रीपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। और जो असज्जन पुरुष हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याये संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान के प्रयोग में, धन धान के प्रयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु च, संग्रहेषु मीन्स होता है संचय करने में या संग्रह करने में। आहारे व्यवहारे च, आहार और व्यवहार। त्यक्त लज्जा, त्यक्त मीन्स होता है त्यागना, लज्जा मीन्स संकोच, संकोच को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। सुखी भवेत, सुखी में सुख, भवेत मीन्स होता है। धन्य धान प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार और व्यवहार के विषय में संकोच को त्याग कर व्यक्ति सुखी होता है। धन और धान के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में और भोजन तथा व्यवहार के विषय में संकोच को त्याग कर, संकोच को छोड़कर इंसान सुखी होता है। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड़क करी यस्य किम करिष्यति दुर्जना। क्षमा वशीकृति लोके, क्षमा वशीकृत लोके, क्षमा के द्वारा, क्षमया किम न साध्यते, किम मिस होता है क्या, साध्यते मिस होता है सिद्धि। शांति खड़क, शांति रूपी तलवार। यस मिस होता है जिसके, यस मिस होता है जिसके, की मिस होता है क्या, करिष्यति मिस होता है करना, बिगाड़ सकते हैं, करिष्यति मिस होता है बिगाड़ सकते, दुर्जना मिस दुष्ट व्यक्ति। क्षमा के द्वारा लोगों को वशीकरण में किया जा सकता है। क्षमा वशीकृति लोके, क्षमा के द्वारा लोगों को वशीकरण किया जा सकता है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या नहीं सिद्ध किया जा सकता, क्षमा के द्वारा लोगों को वशीकरण किया जा सकता है। और क्षमा के द्वारा क्या नहीं सिद्ध किया जा सकता, शांति खड़क करे यश्य, जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, जिस व्यक्ति के हाथ में शांति खड़क करे यश्य किम करिष्यति दुर्जना, जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है वह दुष्ट व्यक्ति उसका क्या बिगाड़ सकता है। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड़ग करे यश्य किम करिष्यति दुर्जना। क्षमा के द्वारा लोगों का वशीकरण किया जा सकता है। क्षमा के द्वारा क्या नहीं सिद्ध किया जा सकता, जिस व्यक्ति के हाथ में शांत रूपी तलवार हो दुष्ट उसका क्या बिगाड़ सकता है। चलिए अब इसका हम लोग प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। सर्वान् अभ्यासः सर्वान् श्लोकान् सरस्वरं
गायत। इसका मतलब होता है सभी श्लोकों को स्वर के साथ गाएं, सभी श्लोकों को स्वर के साथ गाएं। यथा योग्यम श्लोकासनम मेलवत, श्लोक अंशों को उचित मिलान करें। पहला है धन्य धान्य प्रयोगेषु, धन्य धान्य प्रयोगेषु, इसका होगा विद्याया संग्रहेषु च, विद्याया संग्रहेषु च। दूसरा है विस्मयो नाहि कर्तव्या, विस्मयो नाहि कर्तव्या, इसका होगा बहुरत्ना वसुंधरा। सत्येन धार्यते पृथ्वी, तीसरा है सत्येन धार्यते पृथ्वी, तो इसका होगा सत्येन तपते रवि, सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि। शब्द विर्वादम मैत्री चा, शब्द विर्वादम मैत्री चा, इसका होगा नासाब्द किंचदा करे, किंचदा चरेत। शब्द विर्वादम मैत्री चा नाशाब्द किंचिदा चरेत। आहारे व्यवहारे चा, आहारे व्यवहारे चा त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। तीसरा है एक पदेन उत्तर, तीसरा है एक पदेन उत्तर, मतलब एक पद में उसे उत्तर दें, एक पद में उत्तर दें। पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी में कितने रत्न हैं? पृथिव्याम कति रत्नानि, उत्तर होगा त्रीणि। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, कति की जगह में लिख देंगे त्रीणि, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। मूढ़ कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूढ़ कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, तो इसका होगा मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़, इसका मतलब है मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न की संज्ञा देते हैं। पृथिव्याम केन धारते, पृथ्वी केन धारते, पृथ्वी कौन सा रूप धारण करते? पृथ्वी सत्येन धारते, केन की जगह में सत्येन लिखेंगे, पृथ्वी सत्येन धारते। कह संगति कुर्वीत, कह संगति कुर्वीत, कह की जगह में लिखेंगे सदावी, सदावी संगति कुर्वीत। लोके वशीकृति कह, लोके वशीकृति का, तो लोके वशीकृति क्षमा, का की जगह में लिखेंगे क्षमा, लोके वशीकृति क्षमा। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतु, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतु। रेखा, रेखांकित, रेखा के पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करिए, रेखा के पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करिए। सत्येन वाति वायु, तो इसका होगा केन वाति वायु, सत्येन की जगह में केन लिखेंगे, केन वाति वायु। शब्दी एव सहसीत, तो इसका होगा कह एव सहसीत। वसुंधरा बहुरत्ना भवति, वसुंधरा की जगह हम लिखेंगे का बहुरत्ना भवति। घ नंबर विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, विद्याः विद्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, तो इसका होगा कस्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। शब्दी मैत्रीं कुर्वीत, अगला प्रश्न है शब्दी मैत्री कुर्वीत, तो इसका होगा किम मैत्री कुर्वीत, किम मैत्री कुर्वीत। प्रश्नानां मुत्राणि लिखत, लिखत, प्रश्नानां मुत्राणि लिखत, इसका मतलब होगा प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुत्र विस्मया न कर्तव्या, कुत्र विस्मया न कर्तव्या, तो होगा बहुरत्ना वसुंधरा अत्र विस्मया न कर्तव्या, कुत्र के जगह में लिखेंगे बहुरत्ना वसुंधरा अत्र, ही पूरा उतार देंगे विस्मया न कर्तव्या। दूसरा है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, तो यहाँ पे लिखेंगे जलम अन्नम सुभाषितम इति। त्रीणि रत्नानि
पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, इसे पूरा यहाँ से यहाँ तक उतारेंगे, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि तक। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम इति। कहानी नहीं लिखेंगे इसमें। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम इति। त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत, त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत, तो उसमें हो गया आहारे व्यवहारे च, त्यक्त लज्जा आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत। कुत्र नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे त्यक्त लज्जा, त्यक्त लज्जा आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत। प्रश्न नंबर 6, मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसार लिखत, मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसार लिखत। मंजूषा से पद लेकर, मंजूषा से पद लेकर लिंग के अनुसार लिखें। रत्नानि वसुंधरा सत्येन सुखी अत्रम वाही रवि पृथ्वी संगीतम। इसमें पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसक लिंगम, तो इसमें होगा रवि, पुल्लिंगम में आएगा रवि, सत्येन सुखी वाही संगीतम, स्त्रीलिंग में आएगा पृथ्वी वसुंधरा, नपुंसक लिंग में आएगा रत्नानि अत्रम। अधोलिखित पदेषु, अधोलिखित पदेषु धात्वा के सन्ति, अधोलिखित पदेषु धात्वा के सन्ति। निम्नलिखित पदों में क्या धातु है, निम्नलिखित पदों में क्या धातु है। पदम धातु, करोति, करोति में धातु है क्री, क्री में होता है करना। पश्य, पश्य का होगा दृश्य, दृश्य में होता है देखना। भवेतु, भवेत को होता है भू, भू में होता है होना। तिष्ठति, तिष्ठति का होता है स्था, स्था में होता है रहना। करोति क्री, क्री धातु। पश्य दृश्य, पश्य का होगा दृश्य धातु। भवेत, भवेत का होगा भू धातु। तिष्ठति में होता है, तिष्ठति का धातु होगा स्थ। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कमेंट में लिखें यस। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को।